मतलब जब शादी हुई थी तो 2012 में हुई थी, अब सोच लिए 10 माइनस कर दीजिए तो हो जा रहा है 50 साल के थे उस वक्त। आप 50 साल के थे, क्यों शादी? नहीं 60 साल। बहुत उम्र में आपसे बड़े थे, क्यों शादी की थी? शादी इस बात से किया 1 साल कम नहीं, वो 60 साल के थे। लेकिन गुस्सारा मैं अपने पति का हक, चाहे 1 रुपये हो चाहे 2 रुपये के, लेकिन लेके हासिल करके हम दिखाना चाहते हैं। नहीं मेरा हाथ पर नहीं लगता है मूड का, बाबा बुलडोजर के यहाँ जाके मैं अपने जान दे दूँगी, तब चुड़ैल बन के उन लोगों से अपना हक लूँगी। नमस्कार दर्शकों, ये जान लीजिए, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं का उनका जो है महिलाओं को उनका हक देने की बात होती है। लेकिन दर्शकों, जब हक देने की बात आती है तो महिलाओं को उनका हक कितना मिल पाता है, आज हम आपको दिखाने वाले हैं दर्शकों। तो दर्शकों, हम आपका सबसे पहले परिचय इनसे करा देना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? अर्चना मिश्रा। पति का नाम है रामायण प्रसाद। पति का नाम रामायण प्रसाद मिश्रा। हाँ। पति का देहांत हो गया है ना? 9 फरवरी 2022 में। ये जान लीजिए दर्शकों, इनकी शादी 2012 में हुई थी पति के साथ इनके, और क्या कहते हैं रामायण मिश्रा के साथ। और उनका जो है 10 साल बाद उनका देहांत हो जाता है और पत्नी असहाय हो जाती है। इनका कोई सहारा बनने वाला, फिर सहारा कोई रहता नहीं है, ये जान लीजिए दर्शकों। और ये महिला क्या होता है ना कि फिर दर दर भटकने लगती है, इस महिला को कोई न्याय नहीं देता। न्याय किस बात का? महिला के जो पति थे, उनकी जो उनके नाम पर जो ज़मीनें थी, जो उनकी संपत्ति थी, सीधे सीधे दर्शकों अब वो पत्नी का हक हो गया, उस पर पत्नी का हक हो गया। लेकिन पति के ही रिश्तेदार, पति के ही भाई, पति के ही भतीजे ये बोलने लगे महिला के कि अब तुम्हारा यहाँ पर कोई हक नहीं है, तुम्हारी हमारे भाई के साथ, हमारे चाचा जी के साथ शादी नहीं हुई थी। सोचिए दर्शकों, कितनी बड़ी विडंबना है ना। जिस महिला के पति की मौत हो गई हो, महिला विधवा हो गई हो, और जब आती है उस महिला को हक देने की, तो वही परिवार वाले ये बोल रहे हैं कि इस महिला की शादी हमारे चाचा जी के साथ, हमारे भाई के साथ नहीं हुई थी। समझ रहे हैं आप? और सोचिए दर्शकों, कितना गलत हो रहा है इस महिला के साथ। समझ रहे हैं आप? अच्छा ये बताइए, क्या कहते हैं घर वाले? घर वाले कहते हैं नहीं शादी हो, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं। जबकि मेरे पति बहुत दिन से अलग, घर द्वार सब अलग है। ज़मीन मेरे पति का नाम है, उनके पिताजी ख़त्म हो गए। पिताजी का नाम है उनके स्वर्गीय नंद किशोर मिश्रा। लेकिन मुझे तंग करने वाले हैं। इकट्ठे मतलब 5 भाई थे मेरे पति, 5 भाई में 4 भाई ख़त्म हो गए। एठनी जेठ एक बूढ़े बच्चे हैं, वही मुझे परेशान करता है। ये सब नाती भतीजे हैं मेरे जेठ जी के, सब नाती पोते लगे हैं, वही लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन जेठ जी के कहना है विभोनाथ मिश्रा तंग कर रहे हैं, परेशान करते हैं। उनके लड़के 5 लड़के हैं। कौन है विभोनाथ मिश्रा? वो जेठ हैं। और उनका लड़का पांठनी और वीरेंद्र मिश्रा, अतुल मिश्रा, अनिल मिश्रा, अजय मिश्रा, पप्पू, यही सब मुझे परेशान करते हैं। अब सोचिए दर्शकों, इस महिला के पति इस दुनिया में नहीं है, इस महिला का सहारा कौन बनेगा? इस महिला का देख रेख कौन करेगा? मेरे भतीजा एक पुलिस में है, पुलिस के वर्दी के गर्मी से कहता है तुम क्या कर लोगी, बिना पैसे के तुम नहीं दौड़ पा। जैसे चाचा मर गए तैसे तुम्हारी लाश गायब करा देंगे हम। तो वो राम निवासी मिश्रा पुलिस में है, उसके पिता का नाम है स्वर्गीय राजनाथ मिश्रा। संदीप मिश्रा, प्रदीप मिश्रा भतीजा है। ज्ञानचंद मिश्रा भतीजा, वो मतलब टीचर का गर्मी से है। उसके लड़का 3 थे, वो भी परेशान करता नाती। आनंद मिश्रा, सोम जी, आदर्श। ये जान लीजिए दर्शकों, हम आपको बता दें, इस महिला दर दर की ठोकरें खा रही है ये महिला। लेकिन इस महिला को जो है कोई भी अधिकारी न्याय नहीं दे रहा है। सोच लीजिए, कोई भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहा है, बल्कि ये महिला बोल रही है कि अधिकारी बल्कि उन्हीं के सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ऐसा है, अधिकारी उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं? अधिकारी सब उन्हें कर रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख सब लगे, सबको पैसा वैसा दे देते हैं। कोई मेरी बात नहीं सुने, सब पैसे पे हैं। सोच लीजिए दर्शकों, ये आप अपने पति की दूसरी पत्नी थी? मैं अपने पति की दूसरी पत्नी थी। सोच लीजिए दर्शकों, इनके पति दूसरी शादी किए थे, ये दूसरी पत्नी थी पति के।
और सोचिए पति का देहांत हो गया और ये महिला दर दर की ठोकरें खा रही है, कोई न्याय देने वाला नहीं है। नातिया को मारा है, एक दिन मुझे तहसील में डर कर कहे तुम यहाँ मत आओ। शुभम मिश्रा उसका पिता का नाम है, मतलब सुरेश, स्वर्गीय सुरेश। एक वो है मतलब कृष्णचंद्र, उनका लड़का है सोम जी, ओम जी, अनुराग। अच्छा, कहाँ कहाँ अब तक जा चुकी हैं? वहाँ जा चुके हैं डीएम को पास, वहाँ जगह मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, ब्रिजेश पाठक के पास, केशव मौर्य के पास भी गई थी। वहाँ भी गए, बाबा बलडोजर के यहाँ वहाँ भी गए हैं सागर एप्लीकेशन। मुख्यमंत्री के साथ आपकी बात हुई थी, योगी जी के साथ? नहीं, उनके मतलब पीए मिले थे, वो नहीं मिल पाए हैं। 5 बार गए थे, 5 बार नहीं मिले। एक अगर वो मिल जाते ना तो मेरा काम तुरंत हला भला हो जाता। सोचिए दर्शकों, सोचिए कितनी बड़ी विडम्बना है ना। ब्रिजेश मिश्रा जो उप मुख्यमंत्री जी हैं अपने यहाँ के, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे भी इनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने क्या कहा था, काम हो जाएगा? हाँ, कहीं जाओ बेटा काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ काम हो रहा है, यहाँ के लोग कर रहे हैं। यहाँ से फाइल सब दबा दे रहे हैं, मेरे खिलाफ में रिपोर्ट लगा लगा के भेज देते हैं। आपकी शादी का कोई सबूत है कि? मेरे पास शादी का वीडियो है, शादी का फोटो। दिखा दीजिए। ये जान लीजिए दर्शकों, इस महिला के पास सारे सबूत मौजूद हैं, ये जान लीजिए। फिर भी इस महिला को दर दर की ठोकरें खाने पड़ रहे हैं। ये महिला, ये देखिए, ये पति हैं इनके, ये पति हैं दर्शकों, देख लीजिए। शादी का सारा दस्तावेज है इनके पास, दस्तावेज होने के बाद भी ऐसा माहौल है। सोच लीजिए दर्शकों, ऐसा माहौल है। अच्छा, ये बताइए, आपके पति, जिस समय आपकी शादी हुई थी आपके पति के साथ, पति का उम्र कितना था? तो मुझे नहीं सब पता। 45 साल, 45-46 साल। इस समय पर ख़त्म हुए हैं तो 1 साल कम नहीं, 60 साल के थे। अच्छा, इस समय ना, मतलब दर्शकों ये जान लीजिए, जिस समय इनके पति के साथ इनकी शादी हुई थी 50 साल के थे वो। 50 साल के वो शादी, जिस समय ये 1 साल कम नहीं, 60 साल के। इस समय ना, मतलब 2012 में आपने शादी किया था। अच्छा, अभी उनकी पूरी एज होती थी। मेरे दिमाग में 1 साल कम नहीं, 60 साल के थे। मतलब जब शादी हुई थी तो 2012 में हुई थी। अब सोच लिए 10 माइनस कर दीजिए तो हो जा रहा है 50 साल के थे उस वक्त। आप 50 साल के थे, क्यों शादी? बहुत उम्र में आपसे बड़े थे, क्यों शादी की थी? शादी इस बात से किया, 1 साल कम नहीं, वो 60 साल के थे। लेकिन इस बात से पुलिस के पर्चे दिखा के शादी की है कि मेरे रेलवे में ज़मीन जाने वाले इन्हीं के भाई भतीज फंसाए। मेरे पति से NTPC में पैसा गया, 7 लाख रुपए मिला था। और शादी मतलब ये कह रहे थे कि हमारे पास बहुत पैसा है, आपको सुखी रखूंगा, शादी हमसे कर लीजिए ना। मेरे लड़के बच्चे नहीं, जो कुछ हुआ हम पुलिस में, मेरे जगह सारे मकान है, तुम नौकर चाकर लगे हैं, मेरी ज़मीन रेलवे में गई है, नौकरी दिलवाएंगे, सब ऐसे झूठा शासन लगा। लेकिन जब हिंदू रीति रिवाज से हुई, पत्नी धर्म निभाए, कुछ नहीं करे। ये पर्चे पत्र पुलिस वाला भी हमारे पास है। अच्छा, मतलब सारे मतलब रीति रिवाज, सारे हिंदू रीति रिवाज, मतलब हिंदू ये भी हैं, हिंदू वो भी, तो हिंदू रीति रिवाज से ही शादी होगी। 7 फेरे ली ये महिला, 7 फेरे ली, फिर भी आज क्या हो रहा है इनके साथ? पत्र लिया, निकाल को भी कर दें क्या? इनका परिचय पत्र पुलिस के जो फर्जी दिखाए बनवावा। कौन दिखाया था? मेरे पति का भतीजे दिखाए थे ना? है मेरे पास। अच्छा, नहीं रहने दीजिए उसको। ये जान लीजिए दर्शकों, ये महिला आज न्याय की गुहार लगा करके थक गई है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हार रही है महिला। दर दर की ठोकरें भले खा रही है, लेकिन ये महिला, हमें भी हमारे गुस्सा रहा। मैं अपने पति का हक, चाहे 1 रुपये हो चाहे 2 रुपये के, लेकिन लेके हासिल करके हम दिखाना चाहते हैं। नहीं, मेरा हाथ पर नहीं लगता है मुड़ का। बाबा बुलडोजर के यहाँ जाके मैं अपने जान दे दूँगी, तब चुड़ैल बन के उन लोगों से अपना हक लूँगी। सोचिए दर्शकों, ये महिला इस वक्त क्या महिला ये बोल रही है। महिला इतना परेशान है कि महिला कुछ भी सुना जा रहा है, क्योंकि इस उम्र महिला बोल रही है कि हम जाएंगे मुख्यमंत्री आवास के सामने अपनी जान दे देंगे। समझ रहे हैं, आत्महत्या करने की कोशिश करेगी महिला। जान दे देंगे कहते हैं, लड़कियों को ज़्यादा सुनते हैं। और क्या हो रहा है, इस उम्र में पैसे लेके लालच करा के शादी कराए। जब इन लोगों को लालच था कुछ नहीं, तब क्यों शादी कराए? इज्जत से बढ़ के धन दौलत कुछ नहीं होता। मैं पत्नी के रूप से 10 साल निभाए, मैं अपना हक लूँगी। ये जान लीजिए दर्शकों,
अधेड़ व्यक्ति से इनकी शादी हुई, समझ रहे हैं। उसके बाद इन्होंने शादी का सारा रीति रिवाज, सारे रस्मों का इन्होंने पालन किया, पत्नी धर्म निभाया, पत्नी धर्म निभाया। उसके बाद पति का जब देहांत हो जाता है तो उस पत्नी को क्या मिला, उस विधवा पत्नी को क्या मिला? सोचिए दर्शकों, क्या इस महिला के साथ न्याय हुआ? महिला सशक्तिकरण की बात होती है, क्या महिला सशक्तिकरण यहाँ पर सही दिख रहा है? क्या महिलाओं को जिस तरह से बोला जाता है उनकी हक के लिए सरकार है, उनकी सरकार है? क्या दर्शकों हकीकत में उनकी सरकार है? समझ लीजिए आप, सोच लीजिए आप, मन में अपने ये बिठा लीजिए आप कि ग्राउंड पे यही है हालात। बाबा बुलडोजर समझेंगे, क्योंकि जितने अधिकारी के लिए गए बाबा बुलडोजर के यहाँ गए हैं, योगी जी के ना राज्य में ऐसा काम हो रहा है, सारे अधिकारी के नाम लिख के मैं सबसे वो करके मैं अपनी जान दे दूंगी। ये जान लीजिए दर्शकों, महिला बोल रही है कि सारे अधिकारी जो अधिकारी हमारा काम नहीं सुन रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख का भी नाम ले रही है कि ब्लॉक प्रमुख भी शामिल हैं। क्या ब्लॉक प्रमुख भी शामिल है? ब्लॉक प्रमुख भी शामिल है, वो मतलब गाँव का सपोर्ट ले रहे हैं। प्रधान क्या बोल रहे हैं? प्रधान बोल रहे हैं इस गांव में तुम कभी नहीं थे ना, तुम्हारी शादी हुई, तुम कुछ नहीं। सोच लीजिए दर्शकों, प्रधान भी बोल रहे हैं कि इनकी शादी नहीं हुई। आपका मायका कहाँ है? मेरा मायका नैनी है। और आपका ससुराल कहाँ है? मेरा ससुराल तो है भीरपुर देवरी कला। सोच लीजिए दर्शकों, महिला को न्याय मिलना चाहिए और हम आपसे वादा करते हैं कि जब तक इस महिला को न्याय नहीं मिलेगा हम सारे मीडिया कर्मी इसी तरीके से सारी खबरें चलाते रहेंगे दर्शकों, और इस महिला को हम लोग न्याय दिला कर रहेंगे। नमस्कार।